हेलो, मैं नमस्कार ऋषिकांत कुमार हूँ। रतनपुरा पंचायत में रतनपुरा के गांव में देखिए किसान सलाहकार किसान सम्मेलन का कार्यक्रम किया जा रहा है। देखिए किस तरह से सैकड़ों के तादाद में किसान है और इसका किसान से संबंधित सारा प्रोग्राम का लाभ उठाने के लिए किसान आए हुए हैं। देखिए मुझे और यह किसान चौपाल की योजना किया गया है और इसका योजना के लाभ के लिए बहुत सारे किसान आए हुए हैं। इसमें यह बताया जाता है कि खेती के फसल को कैसे हम दोगुना उत्पादन कर सकते हैं। देखिए किस तरह, और ये अधिकारी लोग भी आए हुए हैं जिसमें बहुत सारे अधिकारी हैं और वे खेती के बारे में तमाम कमियों के बारे में जानकारी देंगे। मटेरियल का आप निर्माण कर सकते हैं और उससे अच्छा, एक मिनट सर, जैसे हमारी सवाल है कि आप खेती के तमाम चीज़ों को आप बताते हैं, लेकिन घोरपरास किसानों का एक प्रमुख समस्या है। आप समझ रहे हैं ना, किसान तमाम जैविक खेती आप कर रहे हैं, ठीक है, जैविक खेती का प्रयोग करेंगे, भूमि पॉल्यूशन को निजात पाएंगे। भूमि पॉल्यूशन के कारण आप जानते हैं और हम भी जानते हैं कि भूमि पॉल्यूशन के कारण उत्पादकता में काफ़ी परेशानी हो रही है। लेकिन अगर घोरपरास अगर रहेगा तो सभी चीज़ होते हुए में भी किसान को सब चीज़ और कोई नहीं मिलता है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं इस मीडिया के माध्यम से यहाँ के किसानों को मैं बताना चाह रहा हूँ, ये घोरपरास की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन हम लोग जहाँ जहाँ चौपाल जाते हैं करने, वहाँ किसानों की समस्या होती है घोरपरास। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पिछले चौपाल में भी घोरपरास की समस्याएं आई थी। लेकिन हम किसानों के माध्यम से एक एप्लीकेशन तैयार करके बड़े पदाधिकारी के माध्यम तक हम ऊंचे तक पहुँचाने का काम किया, जिसका नतीजा ये निकला कि माननीय आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा एक ऐसा कार्यक्रम तैयार किया गया था कि मुखिया जी के माध्यम से हर पंचायत में एक घोरपरास यानी नीलगाय का संख्या लिया गया और उसको मरवाने का काम किया गया। हम यहाँ के किसानों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी भी यदि आपके यहाँ घोरपरास की संख्या अभी बचा हुआ है, काफ़ी है, बस काफ़ी है, तो सुनिए ना, तो आप एक एप्लीकेशन तैयार कीजिए और उस पर सभी किसान उस पर हस्ताक्षर कीजिए और आप अपने माननीय मुखिया जी के यहाँ एप्लीकेशन को लेकर के जाइए। सुनिए, हमारी बात को सुनिए ना, हमारी बात को पहले सुनिए। आपकी समस्या का समाधान तभी होगा जब समस्या का समाधान कैसे हो उस पर आप सोचेंगे तब। सिर्फ आप हर लोग बारी बारी से बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये एप्लीकेशन तैयार कीजिए और सामूहिक रूप से एप्लीकेशन पर आप साइन कीजिए और माननीय मुखिया जी के माध्यम से नहीं होता है तो आपके प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी सर है, उनके यहाँ एक एप्लीकेशन दीजिए। फिर उनके माध्यम से नहीं होता तो फिर आगे बढ़िए, मान सीधी चैनल बाई चैनल आप आगे बढ़िए। और मेरा पूरा भरोसा है कि हमारे यहाँ के जो बड़े पदाधिकारी जिला पदाधिकारी सर है, आप किसानों के लिए जरूर उचित और ठोस कदम उठाएंगे, क्योंकि यहाँ की किसानों की बहुत बड़ी समस्या नीलगाय है। और हम लोग प्रयास करते हैं कि हम लोग अपने चौपाल के माध्यम से, अपने पदाधिकारी के माध्यम से आपकी समस्या बड़ी पदाधिकारी तक पहुँचे और आपका समस्या का समाधान हो। जी सर, हम ऐसा देखें, ऐसा हमको प्रतीत होता है कि किसानों की बहुत बड़ी समस्या नीलगाय है और घोरपरास है, लेकिन उसका समाधान हुआ है। बहुत जगह घोरपरास को मरवाया गया है, उसकी संख्या नगण्य है। लेकिन कहना इतना ही है कि घोरपरास जो है वो बकरी प्रजाति का सर घोरपरास है, उसकी संख्या ज़्यादातर बढ़ रही है। तो इसका समस्या का समाधान निकल जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि सभी किसानों मिलकर एक आवेदन तैयार करें। हाँ सर जी, बताइए, आपके गांव में घोरपरास की संख्या है? आपको किस तरह से परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा है। मने परेशानी हो रही है, चावल गेहूं मने कोई भी फसल को बचने नहीं दिया जाता है। देखिए ये हमारे किसान लोग हैं और वो सर से तो बात करवाएं। अब मैं किसानों से बारी बारी से बात करवा रहा हूँ। सर जी बताइए, आपके गांव में घोरपरास की संख्या है और आपको किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ता है? बोलो ना, जो परेशान होते हैं। अच्छा,
कोई फसल नहीं होने देता है, बहुत परेशानी के सामने करना पड़ता है। देखिए तो ये नतीजा है। देखिए चौपाल होना बड़ी बात नहीं, हम चौपाल का विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि हम भी एक किसान का बेटा है और हम भी किसान के बेटा होने के माध्यम से किसानों को और भोजन के बारे में हम बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। लेकिन किसान का पहला समस्या घोरपरास है। दूसरा समस्या है कि जब उत्पादन होने लगता है तो उसका रेट गिर जाता है, और रेट गिर जाता है, सबसे बड़ी किसान का पूंजी भी नहीं उपलब्ध हो पाता है, वो हम समझ रहे हैं। हाँ बताइए सर जी, आपके साथ है कभी ऐसा हुआ है जब आप कोई भी चीज़ फसल उपजाए हो और बहुत अधिक उपज हो गया होगा और इसका आपको उचित मूल्य भी नहीं मिला होगा? नहीं मिल रहा है। ऐसा हुआ है ना आपके साथ? हाँ, बहुत हुआ है। तो बताइए चौपाल हो रहा है लेकिन किसान को न्यूनतम मजदूर, न्यूनतम मूल्य का भी नियम होना चाहिए कि इससे कम रेट में कोई भी चीज़ नहीं बिकना चाहिए। सही बात। लेकिन सरकार इस पर सोई है और कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, खाली दिन प्रतिदिन। हाँ सर जी बताइए आप। घोरपरास यहाँ सच पूछिए तो जितनी हमारी आबादी है गांव की, है ना, उससे अधिक नीलगाय है यहाँ। अच्छा, ये बड़े बड़े पदाधिकारी आकर बोलते हैं कि मुखिया जी को कहिए, सरपंच साहब को कहिए, फलाने लोगों को कहिए, इससे क्या होने वाला है। ये टाल मटोल की नीति है, किसानों को जिंदा दफन करने की नीति है। ये सब नहीं चलेगी। कि सरकार के पास पूरी व्यवस्था है, वन विभाग है, उसके पास बहुत सारे ऑथोरिकल टेक्निकल लोग हैं, है ना, वो आकर नीलगाय को पकड़े या किसान को निजात दिलाए। ये फेंका फेंकी एप्लीकेशन लिखिए और फलाने लोगों के पास जाइए और चिल्लाने को कहिए। इससे किसान 5 साल से जूझ रहे हैं, 7 साल से, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और ऐसा कुछ होगा भी नहीं। ये हम लोग चैलेंज करते हैं कि इस प्रक्रिया से कभी कुछ नहीं होगा। डीएम साहब के पास ये पूरा अथॉरिटी है कि वो वन विभाग से बात करके डायरेक्ट यहाँ टीम भेजेंगे और वो नीलगाय को पकड़ कर ले जाएगा, गोली मारे या पकड़ के ले जाए। ये सरकार की समस्या है। किसान इसके पीछे एप्लीकेशन को लेकर कहाँ कहाँ दौड़ेगा, खेती छोड़ वो 2 जून की रोटी का उपाय करेगा, अपने बच्चों का भरण पोषण करेगा। नेता का धन होता है 5 साल में चौगुना, नेता का धन 5 साल में चौगुना, और किसान का धन 1 साल में खाक मिट्टी में मिल जाता है। पूंजी कहाँ मिल जाता है इसका? सही बात, समझे कि नहीं? ठीक ठीक ठीक। और किसान होता है बीज पर किसान को सरकारी जो भी बीज आते हैं, एक भी किसान उसको लगाना नहीं चाहता है, उस पर उसकी विश्वास नहीं है। आलू कैसे किलो? पहली बात तो विश्वास नहीं, दूसरी बात तो सेशन इतना न लेट हो जाता है, जब फसल पकने के टाइम आता है तब किसान का बीज आने लगता है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? किसान को अगर क्षतिपूर्ति होती है, क्षति होती है, मैं बिल्कुल अपनी जुबानी बता रहा हूँ कि मैं एक बार सरकारी उस बीज को मैंने लगाया, ठीक है ना, ठीक, मेरा पौधा हुआ, है ना, बाली भी आया, लेकिन उसमें गेहूं का आता पता नहीं, तो कंप्लेन नहीं किए। वो भी आया कहाँ कि 5 कट्ठा में 10 धुर में जो गेहूं होता है उसके बराबर हमको फसल हुआ। अच्छा, मैं विभाग का चक्कर लगाते लगाते मर गया कि क्षतिपूर्ति मुझे मिले, लेकिन कि कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ, कोई सुनने वाला नहीं मिला। इस तरह से क्या किसानों की समस्या दूर होगी? नहीं। सिर्फ चौपाल लगा देने से और ये बड़ी बड़ी बात कर देने से, ये किताबी बातें करने से कुछ नहीं होने वाला। किसान की जमीनी समस्या पर जब तक कोई पदाधिकारी, जब तक कोई भी, हमसे जो भी बड़े पदाधिकारी हैं, यहाँ जो भी बैठे हुए लोग हैं, हमसे सक्षम पदाधिकारी हैं, वो सरकार से डायरेक्ट संबंध रखते हैं, वो इस आवाज को वहाँ तक पुरथर जोर से नहीं उठाएंगे, तब तक हमारी समस्या दूर नहीं होगी, है ना। किसान चौपाल होता रहेगा, लोग लिट्टी चलिए खाएंगे। ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ किसान चौपाल दिखाने का मेरा मतलब है कि किसानों को जमीनी हकीकत से रूबरू कराए और जमीनी समस्या का समाधान की समस्या पर परिचर्चा किया जाए। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस चैनल के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और हमारे सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।